नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विनोद जी ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के पास। आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं, द्वितीय निर्धन कन्या विवाह। मित्रों, आज हम जानेंगे कि द्वितीय निर्धन कन्या विवाह है क्या और इसमें क्या क्या सुविधाएं निर्धन कन्याओं के लिए रखी गई हैं। हम बात करेंगे यहाँ जो निर्धन कन्या विवाह का ये कार्यक्रम है, यहाँ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। तो आइए मिलते हैं फटाफट निर्धन कन्या विवाह के पदाधिकारियों से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये है सत्यमेव जयते सेवा संस्थान बाबूगंज की टीम, जो कि बहुत ही ऊंचे और अपार कदमों से आगे बढ़ रही है, जो कि द्वितीय निर्धन कन्या विवाह के लिए सभी लोग बहुत ही प्रयासरत हैं। और हमारी ये टीम है जिसमें हमारे संरक्षक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सदस्यगण हैं। तो अभी संरक्षक जी से हम बात करते हैं। हमारे साथ संरक्षक जी हैं श्रीमान अजय कुमार गुप्ता जी, और इनसे हम जानना ये चाहेंगे कि ये निर्धन कन्या विवाह है कहाँ और इसका क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि पूरे ब्लॉक परिसर में जगतपुर, ऊंचाहार, हर जगह पे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। तो हम इसमें जानना चाहेंगे कि ये क्या है। श्रीमान हमें बताने की कृपा करें कि ये निर्धन कन्या विवाह का जो बैनर लगा है, इसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं और क्या है ये। धन्यवाद विनोद जी। ये कार्यक्रम, पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हम लोगों को एक प्रेरणा स्रोत भगवान शिव की कृपा से मिला। इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने सोचा कि ये कार्यक्रम किया जाए। इसमें पिछले 2021 में हम लोगों ने 3 निर्धन कन्याओं का विवाह किया था, और उसमें जो भी इस कमेटी के द्वारा हो सका है, सहयोग में दान दिया गया। सारी सुविधाएं जो एक निर्धन परिवार नहीं दे सकता है, वो ये सत्यमेव जयते सेवा कमेटी जो है ने किया है, इसकी व्यवस्था की है। इसमें बिस्तर से लेकर के चूल्हा और चकली तक की व्यवस्था की जाती है, और सारी व्यवस्था ये सत्यमेव जयते कमेटी के द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संरक्षक जी। अभी हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी से भी आप जो को जानकारी से अवगत कराएंगे। मित्रों, अध्यक्ष जी हैं श्रीमान राकेश कुमार जायसवाल जी। अब इनसे हम कुछ जो आप सबके प्रश्न होते हैं उसके उत्तर जानना चाहेंगे। पहला प्रश्न ये है कि जो निर्धन कन्याएं होंगी वो कहाँ कहाँ से लेंगे आप लोग। निर्धन कन्याओं का चयन हमारा रायबरेली ज़िले के किसी भी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से वर पक्ष एवं कन्या पक्ष सहमति बनाते हुए हमारी कमेटी को आवेदन करते हैं, और पूरे ज़िले से किसी भी क्षेत्र से हम कन्याओं का चयन करते हैं। उसके बाद अध्यक्ष जी एक प्रश्न रहेगा कि लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि यहाँ निःशुल्क सेवा होती है या कुछ शुल्क भी लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कुछ शुल्क लिया जाता है। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस संबंध में हमारा या हमारी कमेटी का विचार है कि जो पिछली बार शादी हुई, 3 कन्याओं का विवाह हुआ, उसमें 1 भी रुपये किसी भी वर पक्ष या कन्या पक्ष का खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च कमेटी और सामाजिक सहयोग से प्रयास किया गया, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च ना लगेगा और ना पूर्व में लगा है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें किस तरह की निर्धन कन्याएं होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। निर्धन कन्याओं का जैसा कि सब शाब्दिक अर्थ से ही दिखाई पड़ता है कि निर्धन कन्याओं का कि जो गार्जियन अपनी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ होते हैं, उन्हीं का चयन किया जाता है। अब वो चयन हमारी कमेटी करती है। उसमें सबसे पहले हम अनाथ के बच्चों का चयन करते हैं। उसके बाद जो पूर्ण रूप में विकलांगता होते हैं, गार्जियन विकलांग होते हैं, उनके परिवारों का चयन करते हैं। तत्पश्चात जो आर्थिक रूप में कमज़ोर होते हैं, उनका चयन कन्याओं के पक्ष के द्वारा लिया जाता है। धन्यवाद। इसके बाद फिर दर्शकों का एक प्रश्न और है इसमें कि चलो निर्धन कन्या का पता चल गया, अब इसमें लगना क्या क्या है, कागजात क्या क्या लगेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। कागजात में यह है कि कोई अतिरिक्त कागजात नहीं लगता। जो हमारे घर परिवार में कागजात उपलब्ध है, उसी कागजात के द्वारा ही चयन किया जाता है, जिससे किसी को कोई कागजात ढूंढने में कुछ ज़्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े। कागजात में सबसे पहले कन्या पक्ष का और वर पक्ष का, दोनों पक्ष का कन्या और वर का आधार प्रमाण पत्र, एवं वर एवं कन्या पक्ष के माता पिता का आधार, अभिभावक का आधार, प्लस अगर मान लिया परिवार रजिस्टर की नकल उसका उपलब्ध है तो परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म के संबंधित एक दस्तावेज, अगर मान लिया कन्या पढ़ा है, कन्या पढ़ी लिखी है या फिर वर पढ़ा लिखा है, तो उसका शैक्षिक प्रमाण पत्र, कोई भी एक प्रमाण पत्र जिससे ये साबित हो जाए कि वो एक बालिक है
और जिसके जन्म के प्रमाण संबंधी कोई अन्य कागजात उपलब्ध ना हों। उसके साथ साथ फ़ोटो वगैरह भी कुछ लगती हैं? 4 फोटो, इसलिए कि गैस कनेक्शन के लिए भी हम इस उपहार में गैस कनेक्शन और चूल्हा ये सब व्यवस्था है, तो उसके कनेक्शन हेतु भी आवेदन करना पड़ता है। तो उसकी 4 फोटो जो कमेटी के आवेदन फार्म में भी लगेगा, और प्लस गैस कनेक्शन हेतु जो आवेदन फार्म लगते हैं 4 वर के फ़ोटो और 4 कन्या के फ़ोटो। अब इसके बाद अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई आता है तो वो संपर्क कहाँ करेगा, कहाँ पे उसका आवेदन होगा, कोई ऑफिस क्या कैसे है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, किसी भी अब पूरे ज़िले से आना है तो उसको स्थल की आवश्यकता तो होती ही कि कहाँ जाएं, कैसे आवेदन करें। उसके लिए रायबरेली से 27 किलोमीटर दूर ऊंचाहार और जगतपुर के मध्य बाबूगंज चौराहा है, और बाबूगंज चौराहा पर सुनील मोबाइल शॉप की दुकान है और सुपर गारमेंट्स की दुकान है। इन दोनों दुकानों पर कोई भी अभ्यर्थी अपना आके अपने जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपना आवेदन दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसके बाद अब लास्ट डेट बता दीजिए कि आवेदन का कब से कब तक आवेदन लिए जाएंगे? आवेदन हमारा 1 दिसंबर से 2022 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2023 तक आवेदन की प्रक्रिया चालू है। इन दोनों स्थलों पर, आवेदन स्थल पर किसी भी समय सुबह से शाम तक में जो भी हमारे बैनर में नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करते हुए दोनों स्थलों पर किसी भी स्थल पर वो अपना आवेदन प्रदान कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न है अध्यक्ष जी कि जो आप लोग उपहार देते हैं या जो पूरा मैनेज करते हैं, इतना तो खर्च भी बहुत सारा आता होगा, तो ये पैसा कहाँ से आता है? आप अपनी संस्था से लगाते हैं या भी सहयोग भी कहीं से रहता है? देखिए, उस संबंध में हमारी कमेटी बहुत बड़ी नहीं है। अभी वर्तमान में हमारी कमेटी 17 लोगों की है, और 17 लोगों के द्वारा इतना बड़ा धनराशि खर्च करना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए हम सामाजिक सहयोग के द्वारा प्रयास करते हैं, और जो भी कम पड़ता है वो कमेटी के द्वारा उसको पूर्ण करके निर्धन कन्या का विवाह संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यमेव जयते सेवा संस्थान बाबूगंज का, जो इतना पुनीत कार्य आपके ज़िले में कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सबसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी निर्धन परिवार में एक चिराग का काम कर सकता है। आप सबके लाइक, कमेंट और प्यार का सहयोगी। और साथ में मित्रों, कोई आपके प्रश्न रह गए हों जो हम ना पूछ पाए हों तो आप कमेंट के माध्यम जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई करने का शीघ्र प्रयास किया जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।